आज मैं आपको बताऊंगी गर्भावस्था के दौरान 1 महीने से लेकर 9 महीने तक आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, जिससे आपका बच्चा भी रहे स्वस्थ और आपको भी जो है ज़्यादा उल्टियाँ, घबराहट वगैरह नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर उल्टियाँ वगैरह लगती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा आपको लग रही है कि उल्टियाँ आ रही है, घबराहट हो रही है और आप खा पी नहीं पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब आप नहीं खाएंगे पिएंगे तो जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। माइंड से रिलेटेड भी दिक्कत हो जाती है, कई बार आंखों पैरों की भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पहले से लेकर चौथे महीने तक आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नाजुक स्थिति होती है। आपको खाने पीने में बिल्कुल भी किसी चीज़ में भी रुचि नहीं होती है, मन नहीं लगता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। उस टाइम पे आपके सब चीज़ों को देखकर कईयों को तो बहुत ज़्यादा स्मेल जैसी आती है कि उसमें बदबू आती है हर चीज़ में, तो वो खा भी नहीं सकती है। कई लेडीज़ को तो जैसे आटा गूंदते हैं तो आटे में से स्मेल आती है और वो खा नहीं सकती है रोटियां बना करके, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी दिक्कतों को निपटारा करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर 4 महीने तक आपको क्या नहीं खाना है वो मैं आपको बताऊंगी। 1 से लेकर 4 महीने तक आप बैंगन बिल्कुल भी ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बैंगन की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उसको आप नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेंगे, क्योंकि इससे कई बार आपको मिसकैरेज होने की भी दिक्कत हो जाती है। और माँ को घबराहट इतनी, अगर वो नहीं होता है तो माँ को घबराहट इतनी होती है कि उसे जो है पसीने, घबराहट और बुरी तरह से उल्टियाँ लग जाती है और वो खा पी भी नहीं सकती है, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। सेकंड चीज़ है करेला। बिल्कुल भी अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल मामूली सा आपका मन हो रहा है तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल मामूली सी ले सकती हैं, जैसे बस 1 पीस या 2 पीस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। करेला है, करेला को भी आप जो है 1 पीस ले सकती हैं अगर मन है तो। वैसे करेला ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई बार करेले के जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं और आपको दिक्कत पैदा हो जाती है। तो करेला भी आप जो है इग्नोर कीजिए। कई जगह आप पढ़ सुन लेते हैं कि स्प्राउट खाना चाहिए, स्प्राउट खाना चाहिए, तो आप लोग स्प्राउट भरपूर मात्रा में खाने ले जाती हैं। स्प्राउट जो मूंग और चने वगैरह उगा करके खाते हैं ना, वो भी आप इग्नोर करें 1 से लेकर 4 महीने तक। कई बार ऐसा होता है आपके मन में होती है मैं तो खूब अच्छा खाती हूँ पीती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। दोस्तों देखिए, किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं होती है उल्टी वगैरह, और कईयों को तो बहुत ज़्यादा होती है। जिन्हें ज़्यादा होती है उन्हें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब आप कहेंगे कि मैं खाऊं क्या। आप इस टाइम पे ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे जूस वगैरह तो आप ले ही सकती हैं। अगर जूस वगैरह आप नहीं, घर में कोई ऐसा है कि आप नहीं ले सकती हैं तो आप क्या करें फिर। देखिए, देसी जो तरीका हुआ करता था पहले, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो क्या करते थे, रात के टाइम पे राबड़ी बना लिया करते थे। राबड़ी यानी कि बेसन से और गेहूं के आटे से बनती है एक सिंपल राबड़ी। अगर गर्मियों का दिन है तो वहाँ पर घाट की राबड़ी बनती है, यानी कि जौ की राबड़ी, और बाजरे की राबड़ी बनती है सर्दी के मौसम में। आपको इसमें से जोन सी पसंद है आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी पसंद तो आप इसे लेंगे तो ये आपके शरीर में जूस का काम करेगी, साथ में जो है आपको ठंडक देगी आपके पेट में, और आपको जो है बिल्कुल नॉर्मल ऐसे लगेगा जैसे आपको बिल्कुल आप नॉर्मल है और कोई आपको दिक्कत ही नहीं हुई। तो आप क्या करें, रात को जैसे थोड़े 2 चम्मच आपने बेसन लिया तो 1 चम्मच आप गेहूं का आटा ले करके उसमें छाछ के अंदर, दही के अंदर आप अच्छे से मिक्स कर रहे और मिक्सी में फेंट ले या फिर हाथ से फेंट ले। उसे काफ़ी सारा पानी आप डाल करके उसे चलाएं और उसमें नमक डाल करके अच्छे से उबाल लें। वो आपकी राबड़ी बन जाएगी। अब उसे आप क्या करें, रात के टाइम पे उसे अच्छे से पकाएं। आप कच्ची नहीं रहनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे तक आप उसे पकाएं। बिल्कुल पतली पतली सी होनी चाहिए, जैसे कढ़ी बनाते हैं एकदम पतली वाली, ऐसे। अब उसमें आप दूध डालें और उसे पी जाएं। आप देखेंगे उसको पीने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको ताकत भी मिलेगी और आपके पेट में जो है प्रोटीन भी आएगा। अब उसमें से आप थोड़ी सी राबड़ी उठा करके रख दे, रात को ठंडी हो जाएगी, फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं।
और उसमें आप सुबह दही को एकदम मत करके जो छाछ बनाई जाती है पतली सी, दही में से मक्खन निकाल लें और जो पतली सी छाछ हो आप उसे डाल करके सुबह वो टाइम पी लें, वो सुबह सुबह वो पी लें आप, राबड़ी में डाल करके आप उसे दे दें और वो पी लें। आप देखेंगे आपके पेट इतना ठंडक हो जाएगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि जैसे आपको किसी अच्छी चीज़ आपने खा ली हो। इतना जूस से भी आपको नहीं होता है, कई बार तो आप इस तरह से ठंडी ठंडी राबड़ी सुबह सुबह ले सकते हैं, बहुत बढ़िया गुण करती है। बाजरे की राबड़ी आप बना सकते हैं, बाजरे की राबड़ी, लेकिन गर्मी हो तो बाजरे की राबड़ी आप ना बनाएं ज़्यादा गर्मियों में। तो आप यहाँ पर बाजरे की राबड़ी बना सकते हैं। बाजरे की राबड़ी को भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से बनाएं आप। बाजरा अच्छे से बिल्कुल महीन पीस लें, या फिर बाजरे का आटा मिलता है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप बाजरे को अच्छे से साफ करके महीन मिक्सी में पीस करके छान करके और उसे भी आप इसी रूप में बाजरे की राबड़ी बना सकते हैं, छाछ के अंदर डाल करके, दही के अंदर डाल करके, मिक्स करके। आप जब ये पिएंगे ना आपको ताकत भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, साथ में आप फ्रूट अच्छा खा लें, क्योंकि जब आपको रोटी का मन नहीं करेगा, आप कुछ नहीं खाएंगे, अन्न पेट में नहीं जाएगा, तो आपको फ्रूट का भी इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब इस तरह से आप लेंगे तो इस तरह से आपको अन्न भी आपके पेट में जाएगा। और आप हो सके तो इसमें थोड़ी सी रोटी भी आप, जैसे दूध में हम छोटे छोटे टुकड़े डाल करके खाते हैं, ऐसे आप राबड़ी के अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डाल करके, तोड़ करके आप उसे ठंडी रोटी, सुबह ठंडी रोटी, रात को जो गर्म रोटी है उसे भी आप थोड़ा थोड़ा तोड़ करके खा लेंगी, तो आप देखेंगी आपकी जो है बच्चा भी बहुत बढ़िया और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर ताकत रहेगी। जब आपके अंदर ताकत रहेगी और आपको उल्टियाँ ज़्यादा नहीं लगेगी तो आप एकदम से बच सकती हैं। सौंफ का आप पानी पी सकती हैं बना करके। सौंफ, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, पानी आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और उसमें उबाल करके आप पानी ले लें, ये भी बहुत बढ़िया होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप वो पानी पी लेंगे। थोड़ा आप ज़्यादा है तो मिश्री डाल करके थोड़ा सा पानी पी लें, धागे वाली जो मिश्री आती है उसे पीस करके, नहीं तो आप सिंपल चीनी मिला करके एक बार पी लें, क्योंकि उससे जो है आपको उबकाइयाँ कम आएगी और आप अच्छे से रहेंगे। ये 1 से 4 महीने तक मैंने आपको बताई नॉर्मल सी चीज़ें। बाकी आप सब्जी खा सकती हैं, थोड़े मसाले वाली सब्जी खाएं, ज़्यादा गरम मसाले वाली चटपटी सब्जी आप ना खाएं, क्योंकि आप तो खा लेंगी, जो आपके पेट में बच्चा है उसे ज़्यादा फिर मिर्ची लगती है और उसके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा फिर उसे जलन महसूस होती है और फिर आपको भी दिक्कत हो सकती है। ये छोटी सी जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका जब आप ध्यान रखेंगे ना, आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा और ऑपरेशन करने की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कभी भी ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। मैंने नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, जो मैंने आपको बताया है खाने का तरीका, उनमें कई लोगों ने तो बताया हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि बड़े बूढ़े जब साथ में होते हैं ना तो वो आपको कई तरह की सलाह दे देते हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी का ये फ़ायदा है कि आसानी से हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे दर्द हुआ कैसे नहीं हुआ, बस आराम से हो जाती है। और ऑपरेशन करने के बाद ना कुछ खा पी सकते हैं और बॉडी में काफ़ी सारे चीरा लगने के बाद काफ़ी सारी व्याधियाँ भी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी मुश्किल है। और उसके बाद जब 5वां 6ठा महीना हो, आप उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें खा सकते हैं। बैंगन है, थोड़ी मात्रा में खाएं, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। 5वां 6ठा 7वां 8वां महीना आप बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें खाएं, जैसे खा सकती हैं ये चीज़ें खा सकती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, एकदम से ज़्यादा नहीं कि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा खा रही हैं। वैसे इस टाइम पे जो आपका मन करे, नमकीन खाने का मन करे तो आप नमकीन खा सकते हैं, मीठा खाने का मन करे तो आप मीठा खा सकती हैं। कई बार कई लेडीज़ों को नींबू खाने का मन करते हैं तो खाएं, लेकिन थोड़ी मात्रा में खा लें, क्योंकि इस टाइम पे सबका टेस्ट अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। 9वें महीने में मैंने आपको बता दिया कि जो सेवइयाँ होती है वो डाल करके आप खा सकती हैं। दूध में कैसे घी डाल करके पीना है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप जा करके देख लें, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ऐसी छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे ना, आप देखेंगे आपका बच्चा तो स्वस्थ होगा ही होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी, मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। जब आप अच्छे से इस तरह से रहेंगी और ये चीज़ों का जब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगी ना, तो आपका बहुत बढ़िया जो है टाइम भी अच्छा 9 महीना निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब तकलीफ होती है, जब आपको उल्टियाँ लग जाती है और भरपूर मात्रा में आपको घबराहट होती है और बच्चे को भी जो है पनपने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करें, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन ना करें 1 से लेके 4 महीने तक, और 4 महीने से लेके 8 महीने तक नॉर्मल चीज़ों का रखें। और 9वां महीना लगते ही, जैसे आपको 9वां महीना लग गया है, आप उसमें घी की मात्रा को बढ़ा दें, सेवियाँ की मात्रा को बढ़ा दें, जिसे जोइया भी कहा जाता है, उसकी मात्रा आप बढ़ा दें। आप देखेंगे आपका बच्चा इतनी जल्दी
इतनी सॉफ्ट तरीके से हो जाएगा, बस ज़रा सा ही दर्द होगा, ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है और बच्चा आराम से हो जाता है जैसे पहले के लेडीज को हुआ करता था। ये छोटी सी जानकारी है, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने लग जाते हैं और उसके बाद जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा वजन जो है उनका भी बढ़ जाता है, लेडीज़ का भी ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, कई बार बच्चों का भी, पेट में जो बच्चा होता है उसका भी बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी तकलीफ होती है जब बच्चा होने में। तो ये छोटी छोटी सावधानी बरतेंगे तो आपको काफ़ी सारी जो है मुश्किलों से सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या पूछना है उस बारे में ज़रूर आप बताइएगा, तो मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।